माइक्रोफोन देना चाहेंगे प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार और वाक चातुर्य के धनी, जिन्हें सब बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत मन से सुनते हैं, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर को। लीजिए सर। धन्यवाद रेशमा जी। सबसे पहले तो मुझे महेश स्वामी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इस बढ़िया आयोजन का हिस्सा बनने का और इस सुरम्य परिवेश में बैठने का और ऐसी बढ़िया संगत के साथ होने का सौभाग्य दिया। मैं इस बात के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ निजी कारणों से मैं देर से आया और कुछ मित्रों को और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को सुनने से वंचित रहा। जब हम लोग आए तब कल्पित जी बोल रहे थे, कल्पित जी को सुना, साहिल जी को सुना, भवानी शंकर जी को सुना। इन तीन को सुनकर मेरा दिल बराबर बैठा जा रहा था। इसलिए बैठा जा रहा था कि मैं सोच रहा था इनके पास अपनी अपनी माँ की इतनी सुखद यादें हैं, मेरे पास ऐसा कुछ कहने को नहीं है, तो जब मेरी बारी आएगी तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जब हेतु जी ने अपनी बात की शुरुआत की तो मुझे लगा कि चलिए मुझे भी पांव टिकाने की ज़मीन मिल गई है। और जब आप बोल रहे थे तो थोड़ा आपको सुन रहा था, थोड़ा मैं अपने अतीत में जा रहा था और स्थितियों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था और वहीं मुझे कुछ उजाला भी मिला। तो बात मैं व्यक्तिगत संदर्भ से शुरू करूं, उससे पहले एक तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जब भी ऐसा कोई दिन आता है, हम में से बहुत सारे लोगों की मीडिया में, सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, ये शिकायत होती है कि इस बात के लिए एक ही दिन क्यों, चाहे वो मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, वैलेंटाइन डे हो, कम से कम ये जो मॉडर्न डेज हैं, ये जब आते हैं, निश्चित रूप से बाज़ार की देन है और बाज़ार की देन ना भी हो तो बाज़ार ने इनको हवा दी है। तो आपकी उम्र में तो यही बात कहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनसे आप पूछिए तो वो कहेंगे सारे साल। तो वो जो आर्चीज़ कार्ड वगैरह वाला ज़माना था और गिफ्ट शॉप्स खुली थी, तो हाँ, ये सारे जो हाँ बना दिया। और मुझे लगता है कि शायद साल में 365 दिनों में 700-800 डेज तो हैं ही, कई बार 2-2, 3-3 भी होते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गधा डे, चॉकलेट डे, ये वो, इसे रोज रखो। हाँ हाँ, वो तो कल्पित जी का बहुत प्रिय है। तो मुझे हमेशा लगता है कि देखिए जीवन में सारे ही दिन एक एक ही तो होते हैं। अब वो असत्य पर सत्य की विजय का भी दिन एक ही है, और राम की वापसी का भी दिन एक ही है, और भाई और बहन के प्रेम का भी दिन एक ही है, और जो हमारे जैन मित्र हैं उनके यहाँ क्षमा याचना का भी दिन एक ही है। तो हम इस बात पर क्यों दुखी होते हैं कि माँ का भी एक दिन है और पिता का भी एक दिन है। अगर माँ का ये दिन नहीं होता तो शायद हम लोग भी आज इस तरह से इकट्ठे होकर अपनी अपनी माताओं की स्मृतियों को ताज़ा नहीं कर रहे होते। तो चलिए बाज़ार वाली बात तो उसको अलग रखिए, उससे हम में से शायद ही कोई सहमत हो, लेकिन एक दिन वाली बात पर ये स्यापा करना मुझे तो कम जचता है। लेकिन ये मेरा अपना सोच है, जो लोग इसको इस पर आपत्ति करते हैं उनका भी अपना सोच है और उसका भी मुझे सम्मान करना चाहिए। बहरहाल जब बात अपनी अपनी माताओं की हो रही है तो जैसा मैंने कहा, मेरे मन में उनकी कोई सुखद और अच्छी स्मृति नहीं है। हालांकि अब उनके निधन को भी 40 साल हो गए, लेकिन जब आप बोल रहे थे तब मैं वो सारा जैसे रिवाइंड कर रहा था उस पूरी स्थिति को। तो थोड़ा सा मैं अपने निजी जीवन में आपको झांकने के लिए आमंत्रित करूं। मेरे पिता एक व्यापारी थे, आज के हिसाब से बहुत छोटे व्यापारी। उदयपुर में घड़ीसाजी की उनकी दुकान थी, लेकिन उस ज़माने के उदयपुर के हिसाब से वो ज़रा अल्ट्रा मॉडर्न थे। उदयपुर मेवाड़ बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, वे हरियाणा से आए थे और बड़ा वो बहुत उनमें बिजनेस सेंस वगैरह बहुत अच्छा था।
तो घड़ी साजी भी थी, वो चश्मा भी बना देते थे, दांत भी लगा देते थे, लॉटरी की टिकट भी बेच देते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का व्यापार भी कर लेते थे। एक तरह से बहुधंधी वो व्यक्ति थे। और मेरी माँ बिल्कुल जैसे गांव की और लगभग निरक्षर स्त्री होती है, वे उस तरह की थीं। मेरे माँ और पिता की उम्र में बड़ा लंबा अंतर था। मेरी माताएं थी, पहले हो चुका था और वो बड़ा अंतर उनमें था। पिता बहुत दबंग, एकदम स्त्रियों को जैसे उस जमाने के पुरुष हुआ करते थे, दबा कर रखने वाले, और बिल्कुल आप आँख के इशारे से समझ जाएं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हो, सब कुछ यंत्रवत होता रहे। तो वो सारी चीज़ें। पिता बीमार हो गए और मैं जब 10th में था तब उनका निधन हो गया। लेकिन जब पिता का निधन, आज मैं उन चीज़ों को पीछे मुड़कर देख रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं याद कर पा रहा हूँ। मेरे पिता की उदयपुर में बड़ी एक आधुनिक व्यक्ति की छवि थी, और पूरा जो छोटा सा शहर था उस वक्त घड़ी वाले बाबूजी के नाम से उनको जानता था। और अगर आप उदयपुर में कहीं भी कह दें कि बाबू राम प्रताप जी, तो अरे हाँ, उनको तो हम जानते हैं, घड़ी वाले बाबूजी। दुकान पर एक लंबा सा साइन बोर्ड लगा रहता था। तो मेरी माँ का शायद सपना रहा होगा। अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरा पति तो नहीं रहा, मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये मेरे पति के नाम को, उस साइन बोर्ड को जीवित रखेगा। 10वीं में मैं था जब उनका निधन हुआ। जैसे तैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज मैं याद करता हूँ कि उस ज़माने में मेरी माँ कितनी मॉडर्न और कितनी बोल्ड थी। वो मेरी दुकान, उस दुकान पर माँ मेरे पिता के निधन के 1.5-2 महीने बाद दुकान पर बैठने लगी। अब आप 1960 के ज़माने के उदयपुर की बात करें और एक ट्रेडिशनल मोहल्ले में, जगदीश मंदिर के पास वाले मोहल्ले में, एक विधवा, सद्य विधवा स्त्री दुकान पर बैठ रही है और वो मुझे काम करवा रही है, मेरे को मॉनिटर कर रही है कि ये गड़बड़ ना करे, जैसे बच्चों से उम्मीद की जाती है। हालांकि बहुत बदमाश और वैसा बच्चा मैं नहीं रहा, कोई बचपन ही नहीं रहा मेरा, बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन वो करती थी और उनमें जो कॉन्फिडेंस था वो गज़ब था। आज मैं याद करता हूँ कि मेरी दुकान पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी मिलते थे और उदयपुर के सारे बड़े कलाकार मेरी दुकान पर आया करते थे। आज मैं याद करता हूँ उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन खां डागर, उस ज़माने में वो सितार बजाया करते थे, बाद में वो ध्रुपद के उस्ताद बने, भोपाल में वो चले गए। उनकी मेरी दुकान पर स्थायी बैठक थी और वो मेरी माँ से घंटों बतियाते थे। दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। मैंने माताओं की 4 पीढ़ियाँ देखी हैं। एक पीढ़ी मेरी माँ की, दूसरी पीढ़ी मेरी पत्नी की, तीसरी पीढ़ी मेरे बेटे और बहू की, और चौथी पीढ़ी उनके भी बच्चों की। मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन अभी माँ बाप नहीं बने हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों के बच्चे माँ बाप हैं। उन माताओं को भी मैं देखता हूँ और मैं ज़रा ये कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि माँ की ये जो यात्रा है, और अभी जो साहिल साहब बात कह रहे थे वो बात मेरे मन में अटक गई कि हम केवल माँ ही की बात करते हैं, अपने बच्चों की माँ की बात क्यों नहीं करते हैं। मैं ये एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी माँ का मेरी पत्नी से कैसा रिश्ता रहा, और अगर मेरी पत्नी अपने बच्चों की अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है तो वो शायद मेरी माँ को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो सारी दुनिया उन्हीं के रोड मैप पर चले, इसके अलावा वो कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं। और ये भी कि मेरी सास ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है वैसा ही व्यवहार मुझे अपनी बहू के साथ करना है। लेकिन देखिए, मेरी पत्नी तक आते आते स्थितियाँ बदलने लगी हैं। उनकी सास ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अपनी बहू के लिए वो एक डिफरेंट सास बनकर उभरती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये हो रहा है कि आज आप सास भी नाम मात्र को रह जाते हैं। बच्चों की शादी होती है, बच्चे तुरंत शादी होने के बाद अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, और कभी साल 2 साल में एक आध बार वो आ जाएं तो ठीक है, न आ जाएं तो ठीक है। तो आप बस नाम को आप माँ हैं, बाप हैं। यहीं मैं दूसरी बात की कल्पना करना चाहता हूँ, दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरी पत्नी उनके लिए स्वेटर बुनती थी। मेरे बच्चे हॉस्टल से, जोधपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से आते थे तो उनके लिए डिब्बा भर के कभी मठरियाँ या कभी गाजर का हलवा, हम दोनों उस ज़माने में तो मिक्सी विक्सी भी अफोर्डेबल नहीं होती थी, श्रेडर भी, और वो इस तरह की चीज़ें नहीं, तो गाजर घिस रहे हैं और टमाटर की सॉस बना रहे हैं और 3-4 बॉटल
भरकर उनको दे रहे हैं, वो सारे काम मेरी पत्नी अपने बच्चों के लिए करती थी। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो अपने बच्चों के लिए ये सब करने की ना तो उनको ज़रूरत है, ना वो करें तो उनके बच्चों को स्वीकार्य है। अगर आज मेरी बेटी कहे अपने बच्चों को कि मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुनूंगी, तो वो बच्चे नहीं पहनेंगे। अगर मेरी पत्नी अब भी मेरी बेटी आती है तो कहती है कि तू जा रही है फ्लाइट में, तो ये मैं तेरे लिए 2 पराठे बना कर दे देती हूँ, और वो किसी कुशलता से, नहीं मम्मी भूख नहीं है, ये वो है। और बाद में जब वहाँ पहुँचती है तो पूछते हैं कि क्या किया, खाना तो घर जाके खाया होगा, कि नहीं सैंडविच ले लिया था। तो आज आपके वात्सल्य के प्रदर्शन के रूप भी बदल गए हैं। दूसरा, ये जो नई जो पीढ़ी आई है, जो कामकाजी पीढ़ी है, उनकी अपनी ज़रूरतें और स्थितियाँ कितनी बदल गई हैं। कभी कभी एक माँ के रूप में जब मैं मेरी बेटी को देखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, सुबह 8 बजे वो भागती दौड़ती हुई अपनी नौकरी पर जाती है, शाम को 5 बजे आती है, 1 घंटा जैसे तैसे जल्दी जल्दी खाना वाना खाया, और 7 बजे पता लगता है कि अब मेरा कॉल है जो रात को 10 या 11 या 12 बजे तक चलेगा। अब उस तरह की जो आप ये कह सकते हैं कि करने की क्या ज़रूरत है, मत करो। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा, आपकी जो सारी शिक्षा और जिस पूरे परिवेश में आप रह रहे हैं और जो पूरा आपका सोसाइटी है, उसमें सारे के सारे लोग ये कर रहे हैं, तो आप उस भीड़ से अलग तो नहीं हो सकते। आपके बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, वो हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं, पढ़ाई का कोई खर्चा ही नहीं था, और ये भी कि शायद वो सादा जीवन था। मैंने अपनी नौकरी के 10 साल साइकिल पर बिताए। आज कोई बच्चा अगर नौकरी करने जाएगा तो आप कल्पना करेंगे वो साइकिल लेकर जाएगा, उसको कम से कम 1 लाख की बाइक तो चाहिए ही, और 2-3 साल बाद उसको कार चाहिएगी। तो ये जो सारी हमारी ज़रूरतें बदल गई है, बच्चों की शिक्षा जिस तरह से महंगी हो गई है, कितनी फीस आपको उनको देनी पड़ती है, और कितने सारे खर्चे उनके उठाने पड़ते हैं, कितनी सारी ज़रूरतें उनको पूरी करनी पड़ती है। तो वैसे में मातृत्व का स्वरूप बदल गया है। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो जब कभी अगर हमारी तरह किसी गोष्ठी में बैठेंगे तो वो अपनी माँ के किस वात्सल्य को याद करेंगे। हम लोगों के पास तो याद करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास गांव है। कुछ तो करेंगे, कभी तो शायद वो भी अतीत के चलचित्र उनके यहाँ भी होंगे, गोष्ठी में ना सही, लेकिन कभी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे या कुछ करेंगे, या हमसे ही बात करते हैं, जब हम लोग अपनी स्मृतियां साझा करते हैं, तो वो शायद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए न तो माँ बाप को आप ब्लेम कर सकते, जो एक पूरी धारा बह रही है, उस धारा से आपके लिए अलग होना बहुत 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 मुश्किल होता है। कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही साहसी लोग होते हैं। सामान्यतया मुझे लगता है कि भले ही मनुष्य और मनुष्य के संबंध जैसे पहले थे वैसे ही अब हों, लेकिन उसको प्रकट करने के स्वरूप बदलते जा रहे हैं, और मैं तो कम से कम उन बदलते हुए स्वरूपों को सहानुभूति के साथ देखता हूँ। आप शादियों वादियों में भी देखिए किस तरह से व्यवहार बदल गया है। शादियों में जो हो रहा था वो प्री वेडिंग शूट और मैटरनिटी शूट और पता नहीं कौन कौन से वो हमारे लिए कल्पनातीत थे, लेकिन वो सब चीज़ें, और समाज उसको स्वीकार कर रहा है। आप कह दीजिए कि ये बकवास है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो शायद हमें भी अपने परिवार में वो सब करने को मजबूर होना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ नहीं सकते। बहरहाल ये इस गोष्ठी में अपनी बात कहने के बहाने मुझे अपने भीतर की थोड़ी सी कड़वाहट बाहर निकालने का मौका मिला, और एनालाइज करने का भी मौका मिला कि मेरी माँ के प्रति, मेरी माँ के मन में मेरे लिए क्या ग्रंथि रही होगी। तो मैं महेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। बस 2 मिनट में ख़त्म ही हो रहा है, 2 मिनट में ख़त्म हो रहा है जी। महेश जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि लोकेश जी ने कहा कि सब अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की माँ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे वही, आज तो मुनव्वर राणा ही सामने आ रहा है, तो कितने खतरनाक शेर था वो कि दुकान मिली उसको और माँ मिली, वो क्या। और एक और है उसका शेर मुनव्वर राणा का, अहलिया साथ ले आए, माँ को
छोड़ आए हैं कि पीतल पीतल साथ ले आए, सोना छोड़ आए हैं। अपनी बीवी को वो पीतल बता रहा है। अरे भाई सोना उसको बता रहे हो, को पीतल क्यों बता रहे हो? ये शायरी है। ये अपने आप में विचित्र बात है, लेकिन बातें होनी चाहिए। मैं अभी जोड़ूं, मैं सुबह आया तो जल्दबाजी में इनको देनी थी एक ही किताब, महेश जी को ये भूल आया मैं, और मुझे यहाँ आने के बाद भी याद नहीं था। तो मेरी पत्नी ने देखा वहाँ कि अरे ये तो भूल गए, तभी बेटे को भेजा कि जाके वो दे के आओ। तो ये मतलब कितना वो ध्यान रखती हैं कि भाई मेरे को कैसा लगेगा जब मुझे याद आएगा तब, और हम भूल आए। अभी अपने सभी प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो आज की इस गोष्ठी में शामिल हुए उन सब को सुना, और वाकई जो ये विषय था और जिस तरह से दुर्गा प्रसाद सर आपका उद्बोधन सुना, किस तरह से बिल्कुल आपने जो सच है उसको बयां किया, लेकिन हर बात में हमें कुछ सीखने को मिलता है। आप अभी भी शायद कभी परेशान होती होंगी कि क्या बात थी, मेरी माँ क्यों नाराज़ थी, लेकिन यकीनन वो दिन आएगा या आ भी गया होगा कि आपकी माँ आपसे खुश होंगी। जो भी आज आप हैं, जैसे भी आज आप हैं, आपकी प्रेजेंस ही हर गोष्ठी के लिए बहुत खुशनुमा माहौल पैदा कर देती है। हम आपको आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको बता दूं बस चलते चलते, क्योंकि माँ के ऊपर इतनी